नमस्ते दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान कंप्लीट रोड ट्रेवल जर्नी को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ इस दौरान खूबसूरत नदियों के बड़े ही सुंदर संगम के भी आपको दर्शन होंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, यात्रा की शुरुआत हम हरिद्वार से करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप हरिद्वार के दर्शन करें। अभी आप सामने जो माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, ये हरिद्वार है दोस्तों। और हरिद्वार में आप इस वक्त माँ गंगा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। मित्रों, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों का प्रवेश द्वार है, साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड का यह प्रवेश द्वार है। भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम और भगवान विष्णु के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम का यह प्रवेश द्वार है, इसीलिए इसे हरिद्वार और हरद्वार के नाम से जाना जाता है। तो अभी आप जो है बड़े ही दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं हरिद्वार में माँ गंगा के। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान जो भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल होंगे, उन सभी के मैं आपको इस वीडियो में दर्शन कराने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंत तक वीडियो में आप बने रहिएगा। अभी आप हर की पौड़ी घाट के बड़े ही सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों, हरिद्वार के दर्शन कराने के बाद हमने अपनी यात्रा केदारनाथ धाम की ओर प्रारंभ कर दिया है। हम बस से ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों। और हरिद्वार से केदारनाथ धाम की जो यात्रा है, इस दौरान हम टोटल 230 किलोमीटर की जर्नी कवर करने वाले हैं दोस्तों। और इस दौरान खूबसूरत हिमालय के पहाड़, नदियां, संगम, झरनों के बड़े ही दिव्य दर्शन आपको मैं पूरे जर्नी के दौरान कराता रहूंगा दोस्तों। और केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी भी देता रहूंगा। मित्रों, हरिद्वार से लगभग 22 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश हिमालय की खूबसूरत वादियों में, हिमालय की खूबसूरत पहाड़ों की गोदी में बसा हुआ है माँ गंगा के तट पर। और अभी आप ऋषिकेश के बड़े ही दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। तो जब भी आप 4 धाम की यात्रा करें तो ऋषिकेश में जरूर रुकें, यहाँ पर माँ गंगा के दिव्य स्वरूप के जरूर दर्शन करें दोस्तों, यहाँ स्नान करें। इसके बाद आगे की यात्रा आप प्रारंभ कर सकते हैं। ऋषिकेश भारत की योग नगरी है। यहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, यहाँ पर योग करते हैं दोस्तों। और खूबसूरत पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यह एक खूबसूरत आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल भी है ऋषिकेश। यहाँ का राम झूला काफी फेमस है, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। ऋषिकेश के दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो है कुल 230 किलोमीटर की जर्नी कवर करेंगे। मित्रों, वैसे तो हम जो है बस के माध्यम से सिर्फ सोनप्रयाग तक ही पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग के बाद शटल सेवा जो है बोलेरो होती है, वो जो है गौरीकुंड तक पहुंचाती है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड। यानी अगर हम बात करें टोटल गाड़ी के माध्यम से हम हरिद्वार से गौरीकुंड तक ही पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड के बाद जो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की जर्नी होती है केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए, वो पैदल होती है दोस्तों। तो हम गौरीकुंड तक जो है गाड़ी के माध्यम से पहुंचेंगे, लेकिन जो बस है वो हमें सोनप्रयाग ही उतार देगी। सोनप्रयाग जो कि गौरीकुंड से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है दोस्तों। तो सोनप्रयाग तक हम बाई बस पहुंचेंगे और इसके बाद हम शटल सेवा के माध्यम से जो है गौरीकुंड पहुंचेंगे। इसके बाद जो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा होती है वो पैदल होती है, जो कि मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए एक अलग वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करने वाला हूं। 2025 में 4 धाम की यात्राएं खुल चुकी हैं और
इसीलिए मैं जो है चारों तीर्थ धामों और उससे जुड़े हुए जितने भी जानकारी है वो सब कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हम केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। तो हरिद्वार से जो गौरीकुंड की यात्रा है, रोड ट्रेवल जर्नी है, वो अभी फ़िलहाल मैं कवर कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा मित्रों। और यात्रा के दौरान खूबसूरत माँ गंगा के दिव्य स्वरूप के आपको दर्शन पूरे वीडियो में होते रहेंगे और खूबसूरत हिमालय के पहाड़ों के भी दर्शन होते रहेंगे। दोस्तों, जब आप चार धाम यात्रा करते हैं तो इस दौरान खूबसूरत जो रोड होता है हिमालय में, उसके अपने आप में बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। और जो भी खूबसूरती है वो मैं वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में हरिद्वार से केदारनाथ धाम की ट्रैवल जर्नी को मैं कवर कर रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। मित्रों, अगला जो हमारा पड़ाव आने वाला है वो है देवप्रयाग संगम। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ पे माँ गंगा का निर्माण होता है। तो हम देवप्रयाग पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। वहाँ पहुँच करके आपको देवप्रयाग के दर्शन भी कराएंगे। वहाँ से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है, जो पौराणिक इतिहास है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। वहाँ का जो धार्मिक महत्व है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे, इस दौरान जो बीच में दर्शनीय स्थल पड़ेंगे उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, उनसे जुड़ी हुई जानकारी दूंगा दोस्तों। हम बस से यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। बस से यात्रा करना काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, तो हमने हरिद्वार से बस लिया है। तो आप भी जब भी कभी चार धाम की यात्रा करें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बस के माध्यम से यात्रा करें। यात्रा सस्ती भी पड़ जाती है और काफ़ी हद तक जो है आसान भी हो जाता है। दोस्तों, जब आप केदारनाथ धाम या फिर कह लें कि चार धाम की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार वो स्थान है जो उत्तराखंड के चार धामों का प्रवेश द्वार माना जाता है, साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है दोस्तों। तो हरिद्वार से आप जो है बाई बस या फिर कह सकते हैं बाई टैक्सी, बाई शेयरिंग टैक्सी या बाई कैब चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। बाकी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों देवप्रयाग संगम। ये सामने देखें आप, देवप्रयाग संगम के बड़े ही सुंदर दृश्य हैं। तो ये खूबसूरत दर्शन करें आप देवप्रयाग संगम के। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इधर वाली जो नदी है दोस्तों, ये भागीरथी नदी है और जो बिल्कुल सामने वाली नदी है अलकनंदा नदी है। भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री धाम के पास स्थित गौमुख ग्लेशियर से आती हैं और अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सतोपंत ग्लेशियर से आती हैं। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है और आगे की जो धारा है संगम के बाद वह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर माँ गंगा का कह सकते हैं, यहाँ माँ गंगा बनती हैं दोस्तों। और इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने तपस्या किया था। इसी देवप्रयाग संगम पर भगवान श्री राम ने तपस्या किया था दोस्तों, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था और उसी वध का प्रायश्चित करने के लिए, रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम देवप्रयाग संगम आए थे, यहाँ तपस्या किया था और अपने पाप से मुक्त हुए थे। तो जब भी आप केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें तो देवप्रयाग संगम जरूर रुकें दोस्तों। यहाँ स्नान जरूर करें। यहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर रघुनाथ मंदिर में दर्शन करें और साथ ही साथ संगम के तट पर ही भगवान श्री राम की वो तपस्थली है जहाँ पर उन्होंने तपस्या किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तब आपको
जो उत्तराखंड के संगम हैं, जिन्हें पंच प्रयाग कहते हैं, तब आप उनके दर्शन कर पाते हैं। अगर आप गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दर्शन यात्रा करते हैं तो उस दौरान आपको इन संगम के दृश्यों के दर्शन नहीं होते, क्योंकि रास्ता अलग रहता है। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तब आपको इन खूबसूरत संगम के दर्शन होते हैं। मित्रों, जब आप हरिद्वार से लगभग 80 किलोमीटर की जर्नी कवर करते हैं तब जाकर के देवप्रयाग संगम आप पहुंचते हैं। तो हमने कुल लगभग 80 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है और हमें टोटल हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए 230 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है। मित्रों, हम जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे और बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माना गांव है। माना गांव में स्वर्ग का रास्ता है, वसुधारा झरना है। ये सारे दर्शन हम चलेंगे, कराएंगे आपको बद्रीनाथ धाम में। और साथ ही साथ हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो कंप्लीट रोड ट्रेवल जर्नी है उसको भी हम कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हरिद्वार से केदारनाथ धाम की हम यात्रा कर रहे हैं और आपको कंप्लीट रोड ट्रेवल जर्नी दिखा रहे हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम गौरी कुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करेंगे, संपूर्ण आपको दिखाएंगे और केदारनाथ धाम के दर्शन भी कराएंगे आपको। और साथ ही साथ यात्रा से जुड़ी हुई जो संपूर्ण जानकारी है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे दोस्तों। मित्रों, अभी हम जो है पहुंच चुके हैं श्रीनगर। जी हाँ, और यात्रा का जो हमारा अगला पड़ाव होने वाला है इस यात्रा का, वो है दोस्तों माँ धारी देवी मंदिर। माँ धारी देवी मंदिर जो कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है। तो माँ धारी देवी मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। जो भी यात्री श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो वो माँ धारी देवी मंदिर जरूर रुकते हैं, माँ धारी देवी के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ माँ धारी देवी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मनोकामना करते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो। मित्रों, अब हम पहुंचने वाले हैं माँ धारी देवी मंदिर। उससे पहले खूबसूरत आप दृश्य देखें। मित्रों, देवप्रयाग के बाद माँ गंगा का साथ छूट जाता है। हमारी जो यात्रा है वो माँ अलकनंदा के साथ होने लगती है और अब हमारी पूरी इस यात्रा में अभी रुद्रप्रयाग तक माँ अलकनंदा का साथ रहने वाला है। यानी हरिद्वार से देवप्रयाग संगम तक माँ गंगा का साथ था। देवप्रयाग के बाद जो है माँ अलकनंदा का साथ है। रुद्रप्रयाग के बाद माँ अलकनंदा का भी साथ छूट जाता है। और सामने देखें, नदी के बीच में माँ धारी देवी का मंदिर है दोस्तों। तो चलिए अभी आपको माँ धारी देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं। मित्रों, जो माँ धारी देवी हैं ये चारों तीर्थ धामों की रक्षक देवी हैं और कहते हैं कि माता की मूर्ति जो है वो दिन में 3 बार रंग बदलती है, रूप बदलती है। सुबह के टाइम में छोटी बच्ची, दिन के टाइम में युवती और शाम के टाइम में माता का जो स्वरूप है वो वृद्धावस्था का हो जाता है। बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य शक्तिपीठ माँ धारी देवी का मंदिर है। चारों तीर्थ धामों की रक्षा करती हैं माँ धारी देवी। और जब भी आप यात्रा करें तो माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करें रुक करके दोस्तों। बिल्कुल माँ अलकनंदा के बीचों बीच माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों। तो यात्रा करते समय आप रुक करके जरूर माँ धारी देवी के दर्शन करें। अभी दोस्तों हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। हमारी यात्रा का जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा रुद्रप्रयाग। जी हाँ, जब आप बद्रीनाथ धाम की या केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक आना पड़ता है। चाहे आप केदारनाथ धाम की यात्रा करें चाहे बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें। इसके बाद रुद्रप्रयाग से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। केदारनाथ के लिए अलग रास्ता और बद्रीनाथ धाम के लिए अलग रास्ता हो जाता है। रुद्रप्रयाग वो स्थान है जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम के पास से आती हैं और अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ धाम के पास सतोपंथ ग्लेशियर से आती हैं। तो रुद्रप्रयाग के बाद जब हम अलकनंदा नदी के किनारे से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। और जब हम रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं केदारनाथ धाम। तो जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो इस दौरान आपको सिर्फ 2 संगम के, 2 प्रयाग के दर्शन होते हैं। एक देवप्रयाग संगम के और दूसरा रुद्रप्रयाग संगम के।
लेकिन अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो इस दौरान आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं, जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, देवप्रयाग संगम, रुद्रप्रयाग संगम, कर्णप्रयाग संगम, नंदप्रयाग संगम और विष्णुप्रयाग संगम। फिलहाल हम जो है केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो इस दौरान हमें सिर्फ 2 ही संगम के दर्शन होने वाले हैं। पहला तो हमने करा दिया आपको देवप्रयाग संगम, और दूसरा जो है वो रुद्रप्रयाग का हम दर्शन कराएंगे, रुद्रप्रयाग संगम। रुद्रप्रयाग हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों। ये सामने जो आप दृश्य देख पा रहे हैं रुद्रप्रयाग के ही दृश्य हैं दोस्तों। रुद्रप्रयाग यहीं से स्टार्ट हो जाता है और अभी आप रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन करें। हम रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं। इधर वाली जो नदी है ये है दोस्तों मंदाकिनी नदी, उधर वाली नदी जो है वो है अलकनंदा नदी। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम हो रहा है। मित्रों, ये जो रुद्रप्रयाग है यहाँ पर जो है नारद मुनि ने तपस्या की थी। नारद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने नारद मुनि को रुद्र अवतार में दर्शन दिया था और नारद मुनि को वीणा जो है प्रदान किया था। इसीलिए इस संगम का नाम रुद्रप्रयाग है दोस्तों। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ यानी कि रुद्रनाथ जी का मंदिर भी है। तो आप जब भी यात्रा करें 4 धाम की, या फिर कह लें बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करें, तो रुद्रप्रयाग संगम पर जरूर रुकें, यहाँ स्नान करें, भगवान भोलेनाथ के रुद्रनाथ जी के दर्शन जरूर करें दोस्तों। इस टनल को पार करते ही हम जो है मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए आगे बढ़ चुके हैं केदारनाथ धाम की तरफ दोस्तों। और अब यहाँ से हमारे साथ माँ मंदाकिनी रहने वाली हैं। माँ मंदाकिनी के किनारे से होते हुए अब हमारी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी दोस्तों। मित्रों, आप अगर 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया आपको हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप बाई एरोप्लेन आ रहे हैं तो आपको देहरादून उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो हवाई अड्डा है उत्तराखंड का वो देहरादून में है, हरिद्वार में नहीं है। बाकी आप बाई बस और बाई ट्रेन बहुत ही आसानी से हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। बाकी आप हरिद्वार से थोड़ा और अंदर आना चाहते हैं उत्तराखंड में तो आप ऋषिकेश देहरादून तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इन तीनों स्थानों से उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों के लिए बस की सर्विस, शेयरिंग टैक्सी की सर्विस उपलब्ध होती है। तो आप जो है बस के माध्यम से, शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से 4 धामों की यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हरिद्वार ही लोग पहुंचते हैं। हरिद्वार वो स्थान है जहां से उत्तराखंड में प्रवेश किया जाता है। तो जनरली लोग हरिद्वार में ही उतर लेते हैं, हरिद्वार तक पहुंचते हैं बाई ट्रेन, बाई बस, और इसके बाद वहां पे हरिद्वार बस स्टैंड पे पहुंच करके आप जो है बस के माध्यम से इस पूरे 4 धाम की यात्रा को बड़े ही सस्ते दामों में कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप शेयरिंग टैक्सी वगैरह कर सकते हैं, पर्सनल कैब वगैरह बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 4 धामों की यात्रा करा देंगे। बाकी मैं बस के माध्यम से अलग अलग 4 धामों की यात्रा करूंगा। इस दौरान जो रोड ट्रेवल जर्नी है वो भी मैं दिखाऊंगा, साथ ही साथ 4 धामों के दर्शन भी कराऊंगा। 4 धामों के आसपास जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनके भी दर्शन कराऊंगा। जो भी टूरिस्ट प्लेसेस अब बीच में रास्ते में पड़ेंगे उनके भी मैं दर्शन करा रहा हूं दोस्तों, और साथ ही साथ सारी जानकारी भी आपके साथ शेयर करूंगा। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि हम जो है इस वक्त कुल 230 किलोमीटर की जर्नी कवर कर रहे हैं। तो जो किराया होता है बस का वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। पहाड़ों में थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है प्लेन एरिया की तुलना में, लेकिन जो शेयरिंग टैक्सी हो गया या पर्सनल कैब है उसके तुलना में बहुत कम होता है दोस्तों। जैसे कि 230 किलोमीटर की जर्नी हम कवर कर रहे हैं, तो लगभग 1 किलोमीटर के पीछे जो है 3 रुपये लगते हैं दोस्तों। तो यानी कि कुल हो गए हैं 700 रुपये, 650 से 700 रुपये में आप जो है हरिद्वार से केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं दोस्तों, बाई बस अगर आप ट्रेवल करते हैं तब। और अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा तो मैं बता दूं आपको। 2025 चल रहा है, 2025 में यात्राएं खुल चुकी हैं 4 धाम की, और मैं खुद भी यात्रा कर रहा हूं। 4 धामों
कि आपको दर्शन कराऊंगा बारी बारी से, और जो भी ट्रैवल जर्नी है वो भी मैं कवर करूंगा, संपूर्ण दर्शन कराऊंगा दोस्तों। और इन चारों धामों के बीच में जो दर्शनीय स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके भी मैं आपको दर्शन कराता रहूंगा दोस्तों। तो अगर आप केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम या फिर 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो आप बाई बस, बाई ट्रेन जैसे भी आएँ हरिद्वार, आप सुबह पहुंच जाएं। जैसे मान लीजिए जिस दिन यात्रा करनी है आपको, बेहतर होगा कि उसी दिन आप सुबह पहुंच जाएं। मान लीजिए पहुंचने में देर हो गई, दोपहर हो गया, शाम हो गई, तो आप हरिद्वार में रुक जाइए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हरिद्वार, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ पहुँचें, तो आपको जो है बाई बस वहाँ से निकल लेना हरिद्वार से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए सुबह पहुँच गए हरिद्वार, तो जितना सुबह हो सके बद्रीनाथ धाम या फिर केदारनाथ धाम के लिए आप हरिद्वार से निकल लें। क्योंकि अगर आप सुबह मतलब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के आसपास अगर आप निकलते हैं बद्रीनाथ धाम या फिर केदारनाथ धाम के लिए, तो मान के चलिए शाम को 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, या फिर केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं तो आप जो है केदारनाथ धाम तो नहीं पहुंच पाएंगे। गाड़ी से जो है आप सिर्फ गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। तो आप कम से कम गौरीकुंड तक शाम तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप रूम ले लीजिए, रात भर आराम करिए। इसके बाद अगली सुबह अपनी पैदल यात्रा जो है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस वक्त बिल्कुल सुबह सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ किया हूँ दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं, शेयरिंग टैक्सी से ट्रेवल करते हैं, तो आपको ये जो प्रयाग हैं, संगम है, बीच बीच में जो दर्शनीय स्थल हैं, उनके जो है दर्शन आप रुक के नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर आप इन सभी स्थानों को रुक रुक करके बीच बीच में दर्शन भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पर्सनल कैब बुक करना पड़ेगा, या आप अपनी पर्सनल 4 व्हीलर से, पर्सनल गाड़ी से आएंगे, तभी आप इन स्थानों पर रुक करके दर्शन कर पाएंगे दोस्तों। बाकी बस के माध्यम से जो है आप इस तरह से रुक करके दर्शन नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं आपको वीडियो में पूरा दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मैं जो है छोटे छोटे पार्ट में यात्रा कर रहा हूं दोस्तों। जैसे जो स्थान आ रहा है बीच में, वहां मैं उतर ले रहा हूं, उसके बाद मैं दूसरी बस कर ले रहा हूं दोस्तों। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में मैं यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैं बीच बीच में जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनके भी मैं दर्शन करा रहा हूँ। तो अगर आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है बस के माध्यम से निकलेंगे, तब जाकर के आप शाम तक जो है गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। इसके बाद रात में आराम से रूम लेकर के स्टे करिए, रुक जाइए। सुबह जो है अगले दिन सुबह अपनी यात्रा, जो पैदल यात्रा है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए, वो आप प्रारंभ कर सकते हैं। और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा होती है, वो दोस्तों लगभग 20 से 22 किलोमीटर की होती है। इस दौरान कुल जो समय लगता है, मैं आपको बता दूं, समय जो लगता है वो 6 घंटे का समय लगता है पैदल यात्रा करते समय दोस्तों। बाकी मैं जो है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम मंदिर की पैदल यात्रा करूंगा, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और कंप्लीट जो पैदल मार्ग है वो भी दिखाऊंगा, और जानकारी वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों गुप्त काशी। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ने के बाद हमारा जो अगला पड़ाव है ये है दोस्तों गुप्त काशी। यहाँ भगवान भोलेनाथ को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, और यहाँ से भी जुड़ी हुई बड़ी ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथा जुड़ी हुई है इस स्थान से। तो मित्रों, जो गुप्त काशी है, यहाँ से आगे जो गौरीकुंड है, उसकी जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं रह जाती है दोस्तों। वो मात्र यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है ये जो है गौरीकुंड। तो अगर आप शाम हो जाती है, मान लीजिए सुबह चलें और शाम हो जाती है यहीं पर गुप्त काशी में, तो गुप्त काशी में भी आप रुक सकते हैं, क्योंकि गुप्त काशी में रूम वगैरह थोड़े सस्ते आपको मिल जाएंगे। सोनप्रयाग गौरीकुंड की तुलना में अगर आप गुप्त काशी में रुकते हैं तो रूम सस्ते मिल जाते हैं। बाकी आप गुप्त काशी में रुक जाएं रात भर। इसके बाद अगली सुबह जो है आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ करके चले जाएं गौरीकुंड। 1 घंटे में आप एक घंटे तो ज़्यादा, आधे घंटे में आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। इसके बाद जो है अपनी पैदल यात्रा केदारनाथ धाम के लिए शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम जो है आपको गौरीकुंड तक लेकर के चलने वाले हैं इस वीडियो में। गौरीकुंड वो पॉइंट है
जहाँ से पैदल मार्ग, पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, उसके आगे गाड़ी नहीं जाती है। बस तो आपको सोनप्रयाग में ही उतार देती है। जो अगला पड़ाव है वो सोनप्रयाग आने वाला है, सोनप्रयाग मार्केट आने वाला। सोनप्रयाग के बाद किसी भी गाड़ी को अलाउ नहीं होता जाने के लिए। सोनप्रयाग के बाद जो गौरीकुंड की दूरी होती है वो 6 से 7 किलोमीटर की होती है। उसको जो है शेयरिंग टैक्सी यानी फिर शटल सेवा होती है, उसके माध्यम से पहुंचना होता है 50 रुपये दे करके। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में बस आपको उतार देगी। यहाँ पर आप आराम से रूम लेकर के रात बिताइए। इसके बाद अगली सुबह जो है आप यहाँ से आगे जो है गौरीकुंड पहुँचिए शटल सेवा के माध्यम से। इस गौरीकुंड के बाद आपको पैदल यात्रा करनी होती है केदारनाथ धाम मंदिर के लिए। अभी दोस्तों हम सोनप्रयाग क्रॉस कर चुके हैं और सोनप्रयाग यहाँ से 6 किलोमीटर आगे जो है वो दोस्तों गौरीकुंड आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में दोस्तों हम जो है केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी भी देंगे और साथ ही साथ दर्शन भी कराएंगे भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम के। मित्रों अभी को जाकर के हम पहुंचे हैं सोनप्रयाग। ये सोनप्रयाग है, यहाँ पर आप रुकेंगे क्योंकि बस आपको यहीं पर छोड़ देती है। फिर इसके बाद जो है आप रात बिताइए, यहाँ रूम ले लीजिए और फिर इसके बाद अगली सुबह जो है आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। बाकी हम इस वीडियो में गौरीकुंड तक यात्रा करने वाले हैं। आप गौरीकुंड में भी रुक सकते हैं, आप चाहें तो सोनप्रयाग में जैसे ही आपको गाड़ी उतारे इसके बाद आप जो है गौरीकुंड के लिए गाड़ी पकड़ करके जो है गौरीकुंड पहुंच जाइए। फिर इसके बाद जो है गौरीकुंड से अगली सुबह गौरीकुंड में रूम लेकर के नाइट स्टे कर लीजिए। फिर अगली सुबह आप केदारनाथ धाम की यात्रा जो है पैदल जो यात्रा वो प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सोनप्रयाग के दृश्य हैं जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। वीडियो कैसी लगी है दोस्तों इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चार धामों की यात्रा करेंगे, आपको संपूर्ण 4 धामों के दर्शन कराएंगे और चारों धामों से जुड़े हुए जो जानकारी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। ये शटल सेवाएं हैं जैसा कि आपने अभी भी देखा, यहाँ से ही आपको गौरीकुंड के लिए गाड़ी मिलती है। तो यहाँ तक आपको आना पड़ता है, इसके बाद यहाँ से आगे गौरीकुंड के लिए जाना होता है दोस्तों। खूबसूरत पहाड़ों के दृश्य, खूबसूरत झरनों के दृश्य और साथ ही साथ देवप्रयाग संगम, इसके अलावा माधारी देवी मंदिर और साथ ही साथ रुद्रप्रयाग संगम के हमने आपको दर्शन कराया। अगर आप गुप्त काशी में रुकते हैं तो आपको अगली सुबह जल्दी उठ करके गौरीकुंड पहुंचना होता है। इसके बाद आप जो है यहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। गुप्त काशी में रुकने का फ़ायदा ये रूम थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सोनप्रयाग गौरीकुंड में रूम सस्ते नहीं मिलती, यहाँ पर भी आपको सस्ते रूम मिल जाते हैं। 500 से लेकर के 1000 रुपये के रेंज में आपको रूम जो है इजीली मिल जाते हैं सोनप्रयाग में। बाकी अगर आप गौरीकुंड में रुकेंगे रात में तो गौरीकुंड में थोड़ा सा आपको महंगा रूम मिलेगा, मान के चलिए 800 से 1000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन सोनप्रयाग में 500 रुपये तक भी रूम आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं गौरीकुंड और हमारी यात्रा हरिद्वार से गौरीकुंड तक की जो है वो पूरी होने वाली है। यहाँ से आगे गौरीकुंड से आगे की जो केदारनाथ धाम मंदिर की यात्रा है वो पैदल होने वाली है दोस्तों। 20 से 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर के आप पहुँचते हैं भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है उसकी एक अलग वीडियो मैं आपको
आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसमें सारी जानकारी और कंप्लीट जो पद यात्रा है, पैदल मार्ग है, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैंने जो है दोस्तों पूरी प्रयास किया आपको हरिद्वार से केदारनाथ धाम यानी हरिद्वार से गौरीकुंड की जो रोड ट्रेवल जर्नी है उसको मैंने दिखाने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान बीच बीच में जो भी खूबसूरत स्थान पड़े उनके भी मैंने रुक करके आपको दर्शन कराया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।